नमस्कार, आपके अपने चैनल डिकोडिंग लॉ विद अमित चोपड़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक सफिसी एक्ट को जाना, आरडीबी एक्ट 1993 को जाना। अब इन दोनों में आपस में डिफरेंशिएट करेंगे कि इन दोनों में क्या फर्क है और ये कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं, क्योंकि डीआरटी में ये दोनों ही एक्ट काम करते हैं और कैसे करते हैं, उनमें क्या फर्क है और कौन किस समय किस एक्ट में फाइल करता है। चलिए जानते हैं। सबसे जल्दी जल्दी पहले रीड करेंगे, फिर आपको समझाते हैं। एस्पेक्ट द सेक्रेटराइजेशन एप्लीकेशन सफिसी एक्ट 2002। देखिए, सफिसी एक्ट एप्लीकेशन जो है, सेक्रेटराइजेशन एप्लीकेशन, इसे दैट्स कॉल्ड एसए इन सफिसी एक्ट 2002 में। ये जो फाइल होती है ये बोरोर्स के थ्रू होती है। जब आप सेक्शन 17 में जाते हो, डीआरटी में जब भी आप एसए फाइल करोगे वो हमेशा बोरोर करता है। डीआरटी ओए क्या होता है वो अब जानते हैं। 1993 आरडीबी एक्ट 1993, जो बैंकरप्सी एक्ट हम लोगों ने पहले जाना था, 1993 में ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल होती है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा होती है। अब आप लोगों के मन में यह बात आ रही होगी, जब बैंक ऑलरेडी सफिसी एक्ट में कार्रवाई करता है, सेक्शन 13(2) की नोटिस भेजता है, 13(4) की नोटिस भेजता है, तो ये क्या है, ओए क्या है? मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि ये आम कोर्टों से अलग कोर्ट है। कई वकील भी शायद इसको जानते हैं, मेरे माध्यम से शायद जानेंगे। देखिए, ओए बैंक के पास दो वेपन्स होते हैं। बैंक आपको दो तरीके से घेरता है। एक तो सफिसी एक्ट के ऊपर भी कार्रवाई करता है। जब आप सफिसी एक्ट में, हो सकता है आप सेक्शन 17 में आओ ही ना, तो उन्हें वकील की फीस नहीं देनी पड़ेगी, बैंक को टाइम नहीं खर्चा होगा, तो वो फिर ओए में नहीं जाता, वो 1993 एक्ट बन जाता। क्योंकि जब तक सफिसी एक्ट नहीं आया था तब 1993 में बैंक मोस्ट प्रोबेबली जाते थे। देखिए, आज के में जब बैंक सफिसी एक्ट में 13(2) के नोटिस भेजता है, 13(4) का नोटिस भेजता है, सेक्शन 14 में आपसे कार्रवाई कर लेता है, तो हो सकता है उसी में सेटलमेंट हो जाए और बोरोर डीआरटी आए ना। जब डीआरटी आएगा नहीं तो बैंक का भी उसमें फायदा है, वो पोजीशन प्रॉपर्टी बेच के अपना पैसा कर लेंगे, तो फिर उन्हें ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करने की जरूरत भी नहीं। तो दो मतलब है, ओरिजिनल एप्लीकेशन इज फाइल्ड बाय बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ऐसे जब आपके ऊपर सेक्शन 14 की कार्रवाई हो जाती है, 13(4) का नोटिस आपके पास आ जाता है, तो 45 दिन के अंदर आप ऐसे फाइल करते हैं। पर्पस to challenge enforcement action possession sale extra by the secure बैंक और क्रेडिटर। जब आप क्यों आते हो, पर्पस क्या है आपका बैंक डीआरटी में? डीआरटी में तभी आते हो ना जब आपकी प्रॉपर्टी जा रही है, आपका प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो रहा है, पोजीशन लिया जा रहा है, तो आप अपनी छत को बचाने के लिए डीआरटी की शरण में आते हो। तो ये पर्पस होता है आपका डीआरटी में आने का, जब ऐसे फाइल आप करते हो। अब ओए में क्या पर्पस है? टू रिकवर द ड्यूज ओवर्ड बाय द बोरर। क्योंकि बैंक 1993 में हो सकता है सफिसी एक्ट में ना जाए जब, तो बैंक ओए फाइल करके आपसे पैसा लेते हैं। व्हेन फाइल मतलब कब फाइल, कौन कैसे कर सकता है, आइए पहले भी जानते हैं सफिसी एक्ट में बोरर कैसे कब फाइल करता है। आफ्टर द ऑक्शन अंडर द सफिसी पोजीशन डिमांड नोटिस। आप डीआरटी की शरण तभी जा सकते हो जब आपको 13(4) का नोटिस सर्व हो गया है और आपका सिंबॉलिक पोजीशन चला गया है और आपके पास सेक्शन 14 की कार्रवाई शुरू हो गई है आप पे। तब विद इन 45 डेज आप डीआरटी की शरण जा सकते हो और अपनी स्टे की बात कर सकते हो। आपकी बात वकील डीआरटी के प्रिसीडिंग ऑफिस के आगे रखिएगा और कहेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी की इनको टाइम दे दीजिए, ये कर्जा देना चाहते हैं, बैंक को लोन चुकाना चाहते हैं और इनको समय मिलना चाहिए। और बैंक कब कर सकता है 1993 के ओए में? आफ्टर द लोन डिफॉल्ट एंड द अनसक्सेसफुली रिकवरी एफर्ट्स। देखिए, बैंक को मैंने बताया ना आपको दो ऑप्शन उनके पास वेपन्स होते हैं। जब वो सफेसी एक्ट से नहीं आपसे कर पाएंगे तो वो आपको ओए कभी फाइल करेंगे कि आप दो बार दो केस में लड़ाई लड़िए, तो तभी होगा भैया। आपने उनका जब कर्जा नहीं दे रहे, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो बैंक आपको करेगा। अब रिलीज और क्या, हम किस तरीके से रिलीफ मिलेगा? स्टे और रिलीफ अगेंस्ट द क्रेडिटर ऑक्शन अंडर द सफिसी एक्ट। जब सफिसी एक्ट का आपके पास कार्रवाई होती तभी तो आप ऐसे फाइल करते हो, आपको तभी रिलीफ मिलेगा।
सेक्शन 17(1) में रिकवरी ऑफ डेप्ट एंड एसेट्स फ्रॉम द बोरोअर, वो तब फाइल होता है कि जब हम अपने पैसे की वसूली वसूलना चाहते हैं उसकी प्रॉपर्टी बेचकर, तो हमने इन समरी में मैं आपको समझाना चाहूंगा शॉर्ट में, अ सेक्युरिटाइजेशन एप्लीकेशन इज used by the borrower to challenge the auctions taken by the creator and the Sufficy Act. Under the Sufficy Act, while the original application OA is filed by the creator or receiver debt through the DRT under the RDB Act 1993. बैंक 1993 के एक्ट में जाके ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करता है क्योंकि उसको अपना पैसा वसूलना होता है, और ऐसे तब फाइल होता है उसे अपनी प्रॉपर्टी बचानी होती है। ये दो फर्क हैं। एप्लीकेशन दोनों ऐसी होती है, दोनों ही वकील फाइल करते हैं। बैंक के वकील ओए मोस्टली फाइल करते हैं और ऐसे फाइल करते हैं जो आपके लिए जो बैंक के वकीलों से लड़ाई लड़ते हैं। ये फर्क है इन दोनों का। आशा करता हूं आपको सफिसी एक्ट 2002 और आरडीबी एक्ट 1993 के बीच का फर्क समझ में आया होगा। और एक बार फिर से निवेदन करूंगा, मेरी मेहनत तभी सफल होगी जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग का एक शेयर हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी जा रही हो अननेसेसरी। कई बार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी गलती करते हैं और प्रॉपर्टी लेना चाह रहे होते हैं। ये हम कोर्ट में जाके समझे, टर्मिनल में जाके समझे कि जरूरी नहीं कि हर बार बैंक सही हो और हर बार बोरोर सही हो, दोनों गलत होते हैं। क्योंकि जब विवाद होता है तो कोई ना कोई गलती दोनों तरफ से होती है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस चैनल को अप्रिशिएट करेंगे और ऐसे वीडियोस को बढ़ाने के लिए मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।